हेलो दोस्तों, तो चलिए आज फिर से हम लोग आ गए हैं रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 लेकर के। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख चुके थे पार्ट 1, वहां पर समझ चुके थे ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज जो बात करने वाले हैं हम लोग क्या चीज, देखिए पढ़ क्या चीज चुके हैं, ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट। आज बात करेंगे रिलेशन के बारे में, है ना, फिर बात करेंगे फंक्शन के बारे में। पार्ट 2 पार्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्या है रिलेशन, देखिए जैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो हम लोगों का भी किसी न किसी के साथ रिलेशन है। कोई ना कोई बहन है, कोई ना कोई भाई है, कोई चाचा है, कोई पिताजी है, ठीक है, सब संबंध से जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़े हुए हैं किसी न किसी के साथ। उसी तरीका से मैथमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ संबंध है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन संबंध क्या कहता है, इफ ए बी आर टू सेट एनी रिलेशन, ठीक है, कोई दो सेट के बीच, ए बी के बीच अगर कोई भी रिलेशन हो, आर फ्रॉम ए टू बी, अगर रिलेट करे ए से बी पे, तो कहता है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी दो सेट के बीच ए क्रॉस बी के बीच अगर रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, वो ए क्रॉस बी का सबसेट ही आएगा। साथ ही लिखने का तरीका हो सकता है एक्स ऑर्डर पेयर बिलोंग टू आर, आर से बिलोंग करेगा। वी से दैट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक्स इज आर रिलेटेड टू वाई, एक्स किससे रिलेटेड है, वाई से। साथ ही देखिए रिप्रेजेंटेशन, क्या तरीका है लिखने का, प्रेजेंट करने का, इफ विथ एक्स, ये देखिए आर, आर किसको दिखा रहा है, रिलेशन को, एक्स रिलेट टू वाई, यानी कि एक्स का रिलेशन किसके साथ, वाई के साथ। साथ ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे आर रिलेशन को लिखने का तरीका, एक्स वाई ये सेट के एलिमेंट होंगे, ऑर्डर पेयर, एक्स बिलोंग करेगा किससे, सेट ए से, और वाई बिलोंग करेगा सेट बी से, तब जाकर के ए रिलेशन बनाएगा किसके साथ, बी के साथ। ये लिखने का तरीका है। चलिए ये तो डेफिनेशन समझे। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। डेफिनेशन से काम केवल नहीं चलने वाला है ना, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, डेफिनेशन से क्या, डेफिनेशन तो आपका बुक में भी रहता है, हर जगह डेफिनेशन है। कुछ काम करते हैं, सीखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। चलिए अगर मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, सेट ए लिया 1 2 3 इसके एलिमेंट है, सेट बी ले लिए 1 8 और 27। चलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या है ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करिए। तो भाई ए क्रॉस बी बिल्कुल आसान तरीका से समझ चुके हैं। ए क्रॉस बी, पहला एलिमेंट सेट ए का होगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी का ना। करिए ए 1 1 1 8 और 1 27, ठीक है। साथ ही 2 1 और 2 8, अभी और आगे जाएगा, उधर दिखेगा नहीं आप लोगों को। चलिए इसका कर दिए 3, इसके साथ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 1 और 3 8 3 27, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल गया। अब एक रिलेशन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं एग्जाम्पल। रिलेशनशिप, क्या रिलेशन लिखने वाले हैं भाई, क्या लिखने वाले हैं, तो क्यूब के फॉर्म में लिखने वाले हैं। क्या चीज लिखने वाले हैं भाई, जो बी होगा ना वो ए का क्यूब होगा। और इसको आर तरीका से लिखने का तरीका ये है कि जो ऑर्डर पेयर बनेगा, ये ऑर्डर पेयर जो बनेगा वो कैसा ऑर्डर पेयर बनेगा, जो बी एलिमेंट होगा वो ए का क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है। मतलब कंडीशन मेरा है बी ए क्यूब। अब देखिए तो लिखिए तो रिलेशन क्या क्या हो जाएंगे इसके, समझिए तो इसी में से छांट के लिखिए कौन कौन सी इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें जो बी एलिमेंट है ए का क्यूब होगा। तो कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए भाई 1 1 ये आएगा, साथ ही क्या आ रहा है देखते चलिए, आ जाएगा 2 और 8, और कोई आ रहा है, चलिए 3 का क्यूब करेंगे 27। तो रिलेशन में कुछ ना कुछ कंडीशन होता है। ये कंडीशन देखिए क्या दिया हुआ था कि बी जो है वो ए का क्यूब है, कर लिए, ये हो गया एक रिलेशन। अब देख पा रहे होंगे एक चीज समझिएगा, ये जो आर है ये क्या है यार, देखिए तो ए क्रॉस बी का ही तो एलिमेंट है, 1 1 2 8 3 27, क्या इसके एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल एलिमेंट है। यही तो कहता है डेफिनेशन, क्या कहता था
आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो भी रिलेशन आप लिखेंगे वो ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग समझ चुके हैं कि क्या है रिलेशन। ठीक है, रिलेशन को समझ गए। ये कंडीशन के हिसाब से हम लोग रिलेशन को लिख देते हैं, जो भी ए क्रॉस बी के बीच में आता है। जैसे यहाँ पर लिख चुके हैं हम लोग, क्या एलिमेंट आया है 1 1 2 8 3 7। अब इसके कुछ और भी नाम है, उसको भी जान लीजिए। इसको पढ़ने का तरीका ये भी है, ए मैप टू बी, यानी कि ए मैपिंग कर रहा है कहाँ पे, बी पे, क्योंकि ए का रिलेशन किसके साथ बना है, बी के साथ बना है। कुछ और बातें हैं, देखिए थोड़ा सा। जो ए का सेट का होगा, जिससे इस एलिमेंट ए का जो भी एलिमेंट होगा, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्री इमेज। क्या बोलते हैं बंधु, प्री इमेज। ठीक है, साथ ही ये बी टर्म जो देख रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग इमेज। क्या बोलेंगे, इमेज। ठीक है ना, देख लीजिए। सपोज करिए यही ना था मेरा, ये था, ये था, इसके अंदर एलिमेंट थे 1 2 और 3। ये सेट ए के एलिमेंट है, सेट बी का कौन सा एलिमेंट है, देख लीजिए क्या है, 1 8 और 27। ए मैप कर रहा है किस पे, इस पे, यानी कि 1 मैप टू 1। 2 किस पे मैप कर रहा है, 8 पे। 3 मैप किस कर रहा है, इस पे। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से मैप कर गया। साथ ही बोलने का तरीका क्या है, 1 प्री इमेज होगा 1 का, 2 क्या है, प्री इमेज है किसका, 8 का, और 8 क्या है, इमेज है किसका, 2 का। साथ ही 3 क्या है, प्री इमेज है 27 का, और 27 क्या है, इमेज है 3 का। 3 कहाँ मैप करा, लिखेंगे 3 इज मैप टू 27, 2 इज मैप टू 8। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मेरे पास रिलेशन लिखने का, क्या है कंडीशन देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा है मेरे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट है 2 4 6, और साथ ही साथ एक और सेट है जिसका एलिमेंट है 1 5। सर रिलेशन ए मैप कर रहा है बी पे, इज डिफाइंड। क्या डिफाइंड किया गया है, सबसे मेन मैटर यही करता है कि कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसी कंडीशन के आधार पर हम लोग रिलेशन को लिखते हैं। साथ ही कह रहा है x बिलोंग टू ए, बात सही है, x जो एलिमेंट होगा सेट ए का होगा, y बिलोंग टू बी, तो y एलिमेंट सेट बी का होगा, और कंडीशन दिया है एंड x ग्रेटर देन y, x जो एलिमेंट होगा y से बढ़ा लेना। आइए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं a क्रॉस b। निकालिए, तो पहले समझना है, क्वेश्चन जितना ज्यादा हम लोग करेंगे उतना आसानी से हम लोग समझते चुके हैं, है ना। चलिए a क्रॉस b निकालिए भाई, क्या हो जाएगा 2 1। चलिए बढ़िया बात, और क्या चीज 2 5, अच्छा है जी। चलिए 2 मैप कर गया दोनों पे, 4 से कराइए 4 1, ठीक है जी। आगे बढ़िए 4 5, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, 6 की बारी है, 6 1 और 6 5। अब आगे एलिमेंट है नहीं, ये मेरा निकल के आ गया ए क्रॉस बी। अब आर लिखना है, रिलेशन लिखना है, कंडीशन पढ़ के रिलेशन लिख दीजिए। क्या होगा रिलेशन, देखिए तो लिखिए इसके अंदर एलिमेंट, इस हिसाब से समझना है। एक्स वाला टर्म बड़ा होना चाहिए वाई वाला टर्म। कौन कौन आएगा, क्या 2 1 नहीं आएगा, ये एक्स का है ये वाई का है, क्या हो जाएगा 2 1। और बताइए 2 5 नहीं होगा, 4 1, 4 5 नहीं लेंगे, 6 1 बिल्कुल लेंगे। और बताइए क्या 6 5 नहीं होगा, 6 5 भी होगा। हो गया रिलेशन। क्वेश्चन देखना है कंडीशन क्या दिया, उस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। कंडीशन का फॉलो कर गया, कह रहा है एक्स एलिमेंट जो होगा वो वाई से बड़ा होना चाहिए। इसमें आप देख पा रहे होंगे जो भी एक्स का टर्म है वो वाई से क्या है, बड़ा है। और एक चीज और, जो ये रिलेशन आया, जो रिलेशन आया थोड़ा समझिएगा, ये जो रिलेशन आया है ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। इसके जो भी एलिमेंट आए हैं किसके आए हैं, ए क्रॉस बी की। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से हम लोग समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डोमेन,
रेंज, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, निकालने भी सीखेंगे, उसका डिफिनेशन भी पढ़ेंगे, रूल नियम सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ये है पार्ट 2 और अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आराम आराम से सीखेंगे हम लोग, किसी चीज की कोई जल्दबाजी नहीं है, मजा लेके पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक में मिलते हैं लेक्चर 3 के साथ, पार्ट 3। थैंक यू।